आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए आप लोग सब लोग ऑनलाइन आ जाइए और बता दीजिए कि विजय सर ऑनलाइन आ चुके हैं। जी हां, आपकी बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। हमने जब लास्ट क्लास ली थी तो आपको याद होगा, क्लास हमारी हुई थी अनुपात और समानुपात पर। अनुपात और समानुपात पर प्यारे साथियों आपसे बात हुई थी, वहां पर हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी, उसके बाद वहां पर प्रैक्टिस की भी बात की थी। लेकिन चूंकि अब हम दोबारा आपके साथ जुड़ रहे हैं, इधर थोड़ा सा सीजन चल रहा था शादी बारातों का, एक दिन क्लास हो रही है, एक दिन नहीं हो रही, एक दिन हो रही, एक दिन नहीं हो रही, रेगुलरिटी नहीं बन पा रही थी, इसलिए हमने कहा चलिए ठीक है, अब हम यहां से जब फुर्सत पा लेते तभी क्लास लेकर के आएंगे, लेकिन जो क्लास लाएंगे वो रेगुलर लाएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनुपात वहीं छोड़ दिया, आगे किसी अन्य टॉपिक पर आगे सिस्टम से पढ़ना। देखो एक चीज याद रखना, जीवन में जो व्यक्ति उड़ उड़ के काम करता है, जो व्यक्ति कूद कूद के काम करता है, वो कभी सफल नहीं हो सकता, अर्थात कभी भी कामयाबी का शॉर्टकट नहीं होता है। वह व्यक्ति ही कामयाब होता जिसे अपनी कलम पर विश्वास होता, वह व्यक्ति ही कामयाब होता जिसे अपनी मेहनत पर विश्वास होता, वह व्यक्ति ही कामयाब होता जो रात रात जग के पढ़ाई करता है। याद रखना, इतिहास उसी ने रचा है जिसने रातों में अपनी नींद से लड़ा है। तो याद रखिएगा, आपको लड़ना भी है, आपको जीतना भी, आपको पढ़ना भी है, और ये आपका साथी, आपका टीचर, आपका दोस्त विजय फिर आपके साथ उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा के साथ जुड़ चुका है। जी हां, रेगुलर मैथ की क्लास होंगी। बस दिक्कत यहां पर यह आ जाती है कि आप सब लोग ऑनलाइन आ जाया करिए, एक टाइम फिक्स कर देंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। दूसरी चीज ये कि इसको शेयर जरूर कर दिया करिए, जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मन करता है काम करने का, वरना आप सभी जानते हैं, जो लोग हमें जानते हैं कि ऑफलाइन में इतना व्यस्त रहते हैं, तो फिर ऑनलाइन हम क्यों आएंगे पढ़ाने आपको। तो इसलिए ऑनलाइन में ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा करिए, तो अच्छा लगता है कि हाँ आकर के आपके लिए कुछ करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, जिससे आपको भी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए मैं जब भी, लेकिन हमारा काम जो ऑफलाइन पढ़े बच्चों जानते हैं कभी भी शॉर्टकट से नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि ट्रिक शॉर्ट नहीं बताएंगे, वो तो बहुत शॉर्ट बताएंगे। शॉर्टकट से मतलब ये नहीं अनुपात पढ़ा रहे थे आज इतने दिन बाद, आज कोई नया टॉपिक लेके चले आते, ब्याज लेके चले आते या कुछ और पढ़ाने लगते हैं, एडवांस शुरू कर देते, ऐसा नहीं। एक सिस्टम से चलेंगे। जिन बच्चों ने आज की क्लास मजेदार भी उन्हीं को लगेगी जिसने लास्ट क्लास हमारी ली थी, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करेंगे, कॉन्सेप्ट की बातें थोड़ी सी कम और प्रैक्टिस की बातें थोड़ी सी ज्यादा करेंगे आज की क्लास में। तो जिन्होंने नहीं देखी, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। जब ये क्लास खत्म होगी आपकी, जब ये क्लास पूरी होगी आपकी, जब ये क्लास संपन्न होगी आपकी, तब आप क्या करिएगा, जाके उसको देख लीजिएगा जाकर के, जिससे आपको और बेहतर चीजें समझ में आ जाए। और कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखने के बाद एक बार फिर से अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो मजा आ जाएगी। इस पूरी क्लास को, अनुपात समानुपात की पूरी प्रैक्टिस को हमने 3 भागों में डिवाइड करने का प्रयास किया है। पहले में आपको हम थोड़े से बेसिक से धीरे धीरे उठाएंगे, दूसरे में लगभग मॉडरेट लेवल, और तीसरे में हाई लेवल। यानी तीनों लेवल कोई होता ही नहीं, जो समझ आ जाए वो सरल, जो नहीं समझ आए वही कठिन। लेवल क्या, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो लेवल कुछ भी नहीं, आप सब कुछ कर जाएंगे। आप विश्वास मानिए, कॉन्सेप्ट में बहुत पावर होती है, और कॉन्सेप्ट से शॉर्ट ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यही एक टीचर का काम। अगर मैं वही फार्मूले लगा दूंगा, वही सूत्र लगा दूंगा, तो किताब में भी लगे पड़े हैं, हजारों यूट्यूब चैनल वाले पढ़ा रहे, तो आप हमारे पास पढ़ने क्यों आए। जी हां, आप विश्वास रखिए, अगर आप उदय क्लासेस हृदय परिवार से जुड़े हैं तो आपको यहां कुछ नया मिलेगा, कुछ बेहतरीन मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और हां, इसके बाद खाली सीखने को नहीं, यहां पर आकर के बता दिया और चलेगा। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठेंगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तो आपका मन करेगा कि नहीं सर ने सही बताया था, बिल्कुल जो बताया था वही आया है। तो इसी प्रयास के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या, इसको शेयर करना मत भूलिए। अभी अभी आप शेयर कर दीजिए, और जो लोग ऑनलाइन जुड़ चुके हैं अच्छी बात, जो नहीं जुड़े वो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हम आपके कमेंट देख रहे हैं। जी हां, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आ जाइए प्यारे बच्चों, जल्दी प्यारे बच्चों। ओके, राधे राधे, जय श्याम, ओके, ठीक बच्चों। तो आते रहेंगे बच्चे, हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा विश्वास नहीं तोड़ेंगे, लगातार इसको शेयर करते रहेंगे और बच्चों को जोड़ते रहेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप पूरी क्लास को ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस की क्लास है, अनुपात समानुपात की प्रैक्टिस की क्लास। पेन और रजिस्टर लेकर बैठिए, जो भी पूछा जाए तुरंत लिखिए, उसको कमेंट करिए, तुरंत लिखिए, उसके बाद कमेंट करिए। हो सकता है मैं कभी देखूंगा कमेंट, कभी नहीं देखूंगा कमेंट, लेकिन मैं अगर अभी नहीं देख पाया तो बाद में जरूर देखूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर किया करो। फिर मैं देखता हूं कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन सही किए, और उससे हमारा क्या होता है, मनोबल बढ़ता है कि बच्चे सीख रहे हैं। इसी प्रयास के साथ मात्र 10 सेकंड में आप पेन ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए, उठा लीजिए, तैयार हो जाइए। मैं 10 सेकंड में वापस आया और तुरंत आपकी क्लास शुरू होने वाली है। ओके।
आइए साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके साथ हम अनुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट की। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद सीधे सीधे प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था मेरे प्यारे भैया, देखो जरा, बात अनुपात की हो रही थी, अनुपात और समानुपात की। तो अनुपात में अगर हम बात करें तो अनुपात मैंने बताया था आपको क्या करता है, अनुपात आपको संबंध बताता है। अनुपात क्या करता है, संबंध बताता है। एक अनुपात होता है, एक समानुपात होता है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं। मैं समझाना क्या चाहता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं अनुपात की बात कर दूं, जैसे मैंने लिख दिया a अनुपात b बराबर 1:2, तो मेरे प्यारे भैया इसका मतलब होता है a के पास 1 भाग है और b के पास 2 भाग है। जैसे दो भाई हैं और उनके बीच अगर 1:2 का अनुपात है किसी चीज को लेकर के, तो अगर पहले वाले के पास 10 रुपए तो दूसरे वाले के पास 20 रुपए होंगे, पहले वाले के पास 20 रुपए तो दूसरे वाले के पास 40 रुपए होंगे, पहले वाले के पास 30 रुपए तो दूसरे वाले के पास 60 रुपए होंगे। यानी दोगुने का इसमें संबंध होता है। a अनुपात b का 1:2 का मतलब क्या समझ गए होंगे। अनुपात कैसी होती है, अनुपात हमेशा सजातीय राशियां होती हैं। सजातीय राशि का मतलब मेरे प्यारे भैया क्या है, यहां पर जैसे अगर हम कहें किलोमीटर का सेंटीमीटर के साथ अनुपात ज्ञात करो, नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा, जब किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लेंगे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो सजातीय राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता, अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता। एक बात और जान लें, चाहे हम a अनुपात b लिखें या a/b लिखें, दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। जैसे हमने लिखा 3:5, इसी को हम लिख सकते हैं 3/5। तो ये कुछ बेसिक बातें जिनको आपको याद रखना है अनुपात के सवाल सॉल्व करते समय। उसके बाद करना क्या होता है साथियों, अगर समानुपात की बात कर ले तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं। अब इसे बटे कहो या अनुपात कह लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखो, इसमें बताया था बाहर बाहर की गुणा होती है भीतर भीतर की गुणा के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि a × d बराबर होगा b × c के। यहां तक भी बात उम्मीद है समझ में आप लोगों के आ रही होगी। पिछले टर्न पर सभी बातें हो चुकी है, केवल रिवीजन, उसके बाद डायरेक्ट प्रश्नों पर चलेंगे। तो समानुपात का मतलब ये समझा दिया, अनुपात का मतलब आपको क्या बता दिया, ये बता दिया, बटे का मतलब भी क्या होगा, अनुपात। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। भैया टेक्निकल टीम आप लोग जल्दी से क्वेश्चन लगाइएगा और आप लोग स्क्रीन पर देखिए और मैं सीट में देख रहा हूं। जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला प्यारे बच्चों कह रहा 20:15 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। हाँ, इस बीच जिनका आंसर आ जाए करे जल्दी जल्दी बताया करो साहब, मेरा आंसर आ गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क का मान पूछा गया, क्या करना, बाहर बाहर की गुणा भीतर भीतर की गुणा के बराबर होगी। बाहर 20:15 नहीं है, 50 है, 50 है, 50 है भैया, देखिएगा। तो बाहर बाहर की गुणा और भीतर भीतर की गुणा हो जाएगी, तो क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। तो भीतर भीतर गुणा क्या होगी, 50 × 15, और बाहर बाहर की गुणा क्या होगी, देखिए 20 की क्वेश्चन मार्क से गुणा होगी। क्वेश्चन मार्क तो लिख लिया, जो गुणे में वो कहां चला जाएगा, बटे में। 0 से 0 काट दो, 15 × 75, 75/2, इसका मतलब 37.5, 37.5। क्या करना है, 2 से केवल भाग कर दिया है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो मैं भाग करके भी आपको दिखा देता हूं। 75 ऐसे लिखेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे, काट दो, 2 × 6 बचा 1, 15, 2 × 7 14 बचा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 × 5 10, खत्म। यानी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 37.5। आपके किस विकल्प में 37.5 स्क्रीन पर देखिए, विकल्प नंबर सी। जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए, विकल्प नंबर सी में क्या है, 37.5, 37.5, 37.5। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर जल्दी से। हाँ, कई बच्चों का इसका आंसर सही भी आया था, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 10, 15, 20 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया है 10, 15, 20 का चतुर्थानुपाती। जब भी कभी चतुर्थानुपाती पूछा जाए प्यारे बच्चों, जब भी कभी चतुर्थानुपाती पूछा जाए, आप एक बात हमेशा याद रखना, क्या कि बाद वाले दोनों की गुणा को पहले वाले से भाग करते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। बाकी कॉन्सेप्ट की क्लास में सिखा भी चुका हूं, बाद वाले की दोनों की गुणा को पहले वाले से भाग करते हैं। 0 0 काट दे, 15 दूनी 30। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 30। यानी 10, 15, 20 का चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, 30। आपके किस विकल्प में है, विकल्प नंबर डी में है। ठीक, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पर भैया जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों पूछा है 15 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। जिसमें 3 मान हो तो बाद वाले दोनों की गुणा को पहले वाले से भाग कर देते हैं, लेकिन जिसमें 2 ही मान है और तृतीय अनुपाती पूछा, तीसरा मान तो है नहीं, तो इसी को इसी से 2 बार गुणा कर दो। तो 20 की 20 से गुणा कर दो और पहले वाले से भाग कर दो। अब मैं क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट की क्लास में सिखा चुका हूं। 5 × 15, 5 चौके 20, 20 चौको 80, 80 बटे कितना हो जाएगा, 3, 80/3 हो जाएगा। अब आपके उसमें जवाब कैसे दे रहा होगा, अगर सही में जवाब दे रहा तो हो जाएगा 26 सही 2/3। आप में से जिन साथियों को 80/3 को 26 सही 2/3 कैसे लिख दिया नहीं पता है, उनको भी सिखा देता हूं। देखिए जरा कैसे करना है आपको। 80 को क्या करिए आप 3 से भाग कर दीजिए। कैसे भाग करिए देखिए जरा,
3 एकन 3, 3 दूना 6, बचे 2, 20, तिछाक 18, बचे कितने 2। अब देखिए जरा v बनती ऐसे है, लेकिन आज से आपको प्यारे बच्चों ऐसे v बनानी है। इधर से शुरू करते, क्या मिला 26, आप लिख दीजिए 26। उसके बाद क्या मिला 2, आप लिख दीजिए 2। फिर क्या मिला 3, आप लिख दीजिए 3। क्या आ गया 26 सही 2/3। इससे इसे लिखना ना आता हो तो यहां से सीख लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 सही 2/3। किस विकल्प में है भैया? माफ कीजिएगा, विकल्प नंबर ए में है। 26 सही 2/3 विकल्प नंबर ए में है। जल्दी से लगाइए, जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। और हाँ, कमेंट करना मत भूला करिए, जैसे आंसर आएगा तुरंत कमेंट किया करो। हम एक एक बच्चे के कमेंट को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, जल्दी से लगाइए, जल्दी जल्दी लगाइए, लगा करके बताइए कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन भैया आपसे कह रहा 16 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। जब भी कभी प्यारे बच्चों मध्यानुपाती पूछे, 16 और 36 का मध्यानुपाती पूछ रहा, आप एक बात दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में बिठा लो। जब भी मध्यानुपाती पूछे क्या करिए, घूंघट, इसे मैथ्स में क्या कहते हैं रूट, इसके अंदर दोनों की गुणा करा दो। अब गुणा मत करने लगना 36 की 16 से गुणा, वो नहीं करना कुछ भी। ये बताओ 16 किसका वर्ग है 4, 36 किसका वर्ग है 9, गुणा कर दो 9 चौक 36। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 36। जो ऑप्शन कौन सा आपका ऐसे, ये वाला ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। 16 और 36 का क्या हो जाएगा, 1 मिनट, सॉरी 9 का नहीं होता 36 प्यारे बच्चों, 6 का वर्ग है 36, 6 चौक कितना हो जाएगा 24। आपका आंसर क्या हो जाएगा 24। किस विकल्प में है 24? किस विकल्प में है 24? विकल्प नंबर ए में है 24। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या करा, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाओ भैया जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 2a बराबर 3b। अच्छा बस इतना ही है, 2a बराबर 3b। तो a अनुपात b का मान आपसे पूछ लिया है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा होगा। जरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दे दिया 2a बराबर 3b, तो a अनुपात b का मान। सामान्यतः बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देते हैं 2:3, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर सही कैसे होगा, मैं समझाता हूं आपको क्या करना है। जब भी याद रखना, किसी भी वेरिएबल के साथ, यानी कि ए बी के साथ, यानी कि एक्स वाई के साथ, यानी कि पी क्यू के साथ, यानी कि एल एम के साथ, जब अंक चिपके हो और बीच में बराबर लगा हो, अंक चिपके हो और बीच में बराबर लगा हो, तो इन अंकों को पलट दो, इन अंकों को पलट दो। देखो कैसे पलटोगे, यहां 2 के बटे में कुछ नहीं, हमने मान लिया 1 है, 2/1 को पलटोगे तो 1/2 हो जाएगा, 3/1 को पलटोगे 1/3 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसकी शकल, इसकी सूरत, इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा ऐसा कोई विकल्प है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि ये अनुपात और बटे दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अनुपात का मतलब ही क्या होता है प्यारे बच्चों, बटे होता है। अब आप क्या करिए, इस 2 को छिपा लीजिए तो 3 एकन 3 हो जाएगा, 3 को छिपा लीजिए तो 2 एकन 2 हो जाएगा। सवाल का सही जवाब होगा 3:2, जो कि किस विकल्प में है मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प नंबर सी में है। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 3:2 इस सवाल का सही जवाब होगा। कई बच्चे बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 2a/3 बराबर 4b/5, 2a/3 बराबर 4b/5, 2a/3 बराबर 4b/5 करा, तब a अनुपात b का अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों अभी सिखाया आपको, देखिए जरा जल्दी, मजा आ जाएगी बिल्कुल। a के साथ चिपके हैं, a के साथ चिपके हैं, b के साथ चिपके हैं, कहा a और b के साथ चिपके हो, x y के साथ चिपके हो, l m के साथ चिपके हो, कौन चिपके हो, अंक चिपके हो, तो इन्हें पलट देते हैं। 2/3 है तो क्या कर देंगे 3/2, 4/5 है क्या हो जाएगा 5/4, 2 को छिपा लो 4 3 12, 5 4 को छिपा लो, 2 पंचे 10, 2 से काट दो। क्यों काटेंगे, क्यों काटेंगे, अनुपात अपने सरलतम रूप में रहता है। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, इसका जवाब हो जाएगा 6:5। है कोई विकल्प? जी हाँ, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कई बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया जाए भैया जल्दी से, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया जाए। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा, 7वां क्वेश्चन कह रहा 2a बराबर 3b बराबर 4c, करा 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो पूछ रहा आपसे a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को भैया अगर संभव हो तो नीचे लगा दो थोड़ा सा देखिए जरा, कह रहा 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपसे पूछ लिया a अनुपात b अनुपात c, क्या a के साथ अंक चिपके हैं? जी हाँ चिपके हैं। b के साथ अंक चिपके हैं? जी हाँ चिपके हैं। c के साथ अंक चिपके हैं? जी हाँ चिपके हैं। बीच में बराबर है? हाँ बराबर है। तो क्या करेंगे, पलट देंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं 1 होता है। 2/1 को पलटोगे 1/2, 3/1 को पलटोगे 1/3, 4/1 को पलटोगे 1/4, 2 को छिपा लो, ध्यान देना 4 3 12, 1 12,
3 को छिपा लो, 4 दूनी 8 इक्कन 8, 4 को छिपा लो, 2 तिया 6 इक्कन 6। अब इसे 2 से काट देंगे, क्यों काटेंगे, अनुपात सरलतम रूप में रहता है। 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। है कोई विकल्प क्या ऑप्शन, जल्दी से देख ले कोई ऑप्शन, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। कहां कई बच्चे कमेंट में बिल्कुल सही आंसर बता रहे, भैया लगे रहो, बहुत धुआंधार प्रैक्टिस करनी, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहो। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। स्क्रीन पर सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 आपका क्या करा, सवाल नंबर 8 आपसे कह रहा है कि 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर, फिर आगे करा c/8 आपको कह दिया 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर c/8। तो आपसे पूछ लिया a अनुपात b अनुपात c। भैया जरा एक नजर आप दौड़ाइए जल्दी से, क्या a के साथ अंक चिपके, जी हाँ चिपके हैं, b के साथ अंक चिपके हैं, जी हाँ चिपके हैं, c के साथ अंक चिपके, हाँ चिपके हैं, कहां 8 ऊपर कुछ नहीं तो 1 यानी 1/8। हमने कहा पलट देते हैं, 2/3 को पलट दोगे तो 3/2 बचेगा, अनुपात लगा दो, 4/5 को पलटोगे तो 5/4 बचेगा, 1/8 को पलटोगे तो 8/1 बचेगा। प्यारे बच्चों अब देखना जरा, 2 को छिपा लो, 4 इक्कन 4, 4 तिया 12, 4 को छिपा लो, जो मान लिखते हैं वही वाला छिपाते हैं, बगल वालों गुणा करके ऊपर गुणा कर देते, 2 इक्कन 2, 2 पंचे 10 कर देते। 1 को छिपा लो, 2 चौके 8 अठे 64 हो जाएगा, 2 से काट दो, 6 5 32। क्या है कोई ऑप्शन 6 5 32? जरा अपने विकल्पों में नजर दौड़ाइए, 6 5 32 को। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9 देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 9 होगा। सवाल नंबर 9 क्या करा a/3 बराबर b/4 बराबर c/। प्यारे बच्चों c/, कितना दिया स्क्रीन पर देखिए 7। तो आपसे पूछ लिया कि a + b + c/c का मान क्या होगा, a + b + c/c का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे कह दिया जाए a अनुपात b बराबर 3:4 या इसी बात को ऐसे कह दिया जाए a/3 बराबर b/4, तो ये एक ही बातें होती हैं। यहां पर भी a का रिप्रेजेंटेटिव, a का प्रतिनिधित्व 3 कर रहा और b का प्रतिनिधित्व 4 कर रहा, इसका भी मतलब यही होता है, a का प्रतिनिधित्व 3 कर रहा और b का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा, 4। अब देखो जरा, ए के लिए यहां पर 3 है, बी के लिए 4 है, सी के लिए 7 है, ऊपर तीनों का जोड़ करना है, किसका, ए बी सी का, 4 3 7 7 कितने हो गए 14, और नीचे सी का मान लिखना है, सी का मान है कितना 7, 7 से काट देंगे 7 दूना 14, अगर 2 है किसी ऑप्शन में तो वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या किसी विकल्प में 2 है? जी हां, विकल्प नंबर बी में 2 है, बी इसका बिल्कुल 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 सही जवाब होगा। कई बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्यारे बच्चों एक और मजेदार क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है भैया, टेक्निकल टीम जल्दी से लगा दो जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है कि x प्लस y अनुपात, x प्लस y, उसके बाद अनुपात है x माइनस y बराबर दिया है 4/1, बराबर दिया है 4/1। तब आपसे पूछ लिया है, एक बार दोनों का वर्ग करके ऊपर जोड़ पूछ लिया है, एक बार दोनों का वर्ग करके नीचे घटाना पूछ लिया है। बिल्कुल घबराइए मत, इसकी शकल सूरत देख के बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये बताइए जरा, ये 4/1 का मतलब क्या है? इसका मतलब भी वही है क्या, 4:1, चाहे 4/1 कहो या 4:1 कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अब समझो जरा, x प्लस y का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है 4 और x माइनस y का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है 1। अब देखो ये क्लास उन्हीं को मजेदार लगेगी जिन्होंने इससे पहले वाली क्लास ले रखी है। अगर आपने नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लास खत्म होने के बाद एक बार उसको भी देख डालिएगा जाकर के। तो x प्लस y का मान कितना है 4 और x माइनस y का मान कितना है 1। अगर जोड़ है 4, अंतर है 1, बड़े का मान निकालने का तरीका बताया था, जोड़ कर आधा, 4 और 1 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5 यानी 5/2। और अगर क्या कहा था, छोटे का मान निकालना है तो घटा के आधा, 4 से 1 गया 3, 3 का आधा कितना हो जाएगा 3/2। अब अगर हम यहां से आपसे x/y का मान पूछ
पूछें तो आप एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर कितना है 5/2 और यहां पर कितना है 3/2, 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5/3, यानी x का प्रतिनिधित्व 5 करने लगेगा और y का प्रतिनिधित्व कौन करने लगेगा 3। एक बार वर्क करके जोड़ दो, 25 में 9 जोड़ देंगे, 25 में 9 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 34। एक बार वर्क करके घटा दो, किसका वर्क करके घटा दे, इनका। 25 से 9 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 16। 25 से 9 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 16 बचेंगे, 16। अब काट दो, 2 8 16, यहां काट देंगे, 2 1 2 17। क्या 17/8 जैसा कोई विकल्प है हमारे पास? क्या 17/8? जी हां। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। किन बच्चों को हमारी ये बात समझ में नहीं आई, एक बार कमेंट करके बताइए, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं। जल्दी से बताइए बच्चों, कमेंट करके, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं। जल्दी से बताइए, जिनको ये बात समझ में ना आई हो बताएं जल्दी से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो दूसरा देख लेते हैं। साइड से क्वेश्चन हटा दो भैया, टेक्निकल टीम थोड़ा सा। ठीक है, देखो जरा कैसे क्या समझा रहा था। x प्लस बाई बटे x माइनस बाई, x प्लस बाई बटे x माइनस बाई बराबर कितना दिया 4/1। दूसरा तरीका बता रहा हूं, अनुपात का मतलब बटे होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस गुणा का नियम बता चुका हूं, जो जिसके साथ होगा बगल वाले को तिरछी नजर से देखेगा, ये है इसके साथ देखेगा इसको, तो x प्लस बाई इक्कन x प्लस बाई हो जाएगा। 4 से गुणा कर देंगे तो 4x माइनस 4y हो जाएगा। x वाले एक तरफ कर लो, इधर 4x है, y वाले एक तरफ, तो y इधर था ही था, माइनस का 4y इधर आएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। 4x उधर रखो, ये वाला x उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। 4y और y कितना हो जाएगा 5y, 4x से x चला जाएगा 3x हो जाएगा। यहां से अगर हम x बटे y का मान निकालना चाहें तो समझिएगा कितना निकलेगा, या y बटे x का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। y ऐसे रहने दो, x नीचे ले आओ, तो 3 उधर रहने दो, 5 बटे में चले गए। यानी यहां से समझ के आया, y का मान नहीं होता, संबंध बताता है, केवल ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको। y का मान कितना ले लेंगे 3 और x का मान कितना ले लेंगे 5। अब जो आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया, x² प्लस y² बटे x² माइनस y²। अब देखना x² का मतलब क्या है, इसके मान का वर्ग, और y² का मतलब क्या है, इसके मान का वर्ग। एक बार वर्ग करके 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, एक बार वर्ग करके जोड़ देना है तो 25 और 9 कितने हो जाएंगे, यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको 34 हो जाएगा। और एक बार क्या करना, वर्ग करके घटा देना, किसके वर्ग से घटाना, x के वर्ग से। 25 से 9 चले जाएंगे 16, काट देंगे 17, यहां बचेगा 8, 17/8 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। आइए प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से देखिएगा। सवाल नंबर 11 स्क्रीन पर लगा है, कह रहा है कि 0.2 और 0.12 कॉमा 0.3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। दशमलव देख के घबराना नहीं है, दशमलव देख के घबराना नहीं है। जरा देखिए कैसे, क्या मैं बता रहा हूं। 0.2, 0.12, 0.3, इनका करना क्या है आपको, इनका प्यारे बच्चों चतुर्थानुपाती सिखाया था कि बाद वाले दोनों की गुणा। चतुर्थानुपाती परिभाषिक शब्द है, याद कर लो। चतुर्थानुपाती का मतलब बाद वाले दोनों की गुणा को पहले वाले से माफ कीजिएगा, पहले वाले से भाग कर देते हैं। अब जरा एक चीज देखिए, यहां दशमलव कितनी संख्या के बाद 1, यहां दशमलव कितनी संख्या के बाद 2, तो मिला के कुल कितनी संख्या के बाद हो गया 3। यहां कितनी संख्या के बाद 1, 2 0 बढ़ा दो, सभी दशमलव हटा दो, ऊपर से नीचे तक सब दशमलव हटा दो, हटा दिए, सब दशमलव खत्म। अब ये पता क्या रह गया, ये जो लिखा हुआ, ये लिखा है 12 × 3/200, ये लिखा हुआ है। अब क्या करिए, आप 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 6 18। अब बटे में 100 है तो 100 के साथ कितने जीरो है, 2 संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव 18 हो गया, यहां पर जीरो केवल इसलिए लगा देते हैं भौकाल टाइट हो सके, देखने में अच्छा लगे, वरना इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। जवाब हो जाएगा 0.18 है कोई ऑप्शन 0.18? जी हां, ऑप्शन नंबर बी है इसका, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से नोट कर लीजिए। चतुर्थानुपाती का मतलब प्यारे बच्चों क्या बताया, बाद वाले दोनों का गुणा पहले वाले से भाग कर देते, बाद वाले के दोनों का गुणे को पहले वाले से भाग कर देते। आइए प्यारे बच्चों, एक अगला क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर सवाल आपके लगा हुआ, आपके तृतीयानुपाती का क्वेश्चन है। देखिए तृतीयानुपाती का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सवाल में आपसे कहा गया, मैं सीट में देख रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए, कह रहा 0.36 और 0.48।
0.3 से और 0.48, इनका आपसे तृतीयानुपाती पूछा गया। क्या सिखाया था प्यारे बच्चों? अब इसमें तीसरा पद तो है नहीं और तृतीयानुपाती पूछ रहा, तो इसी को तीसरा भी मान लेंगे, माने इसी की इसी से गुणा कर दो। 0.48 इंटू 0.48। अब भाग इसे किससे करेंगे? पहले वाले से, 0.36। अब ध्यान दीजिएगा, दो संख्या बाद दशमलव यहां, दो संख्या बाद दशमलव यहां हटा दीजिए। आप दो संख्या बाद दशमलव यहां चाहे हटा दो, ना हटाना चाहो तो बाद में हटा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 12 तियां 36, 5 चौक 48, 3 इक्कन 3, ये दशमलव जो यहां लगा ऐसे ही लगा दो बिल्कुल। 3 इक्कन 3 और बचेगा 1, 18, तिछाक 18। अब देखो जरा, 3 इक्कन 3, 1 बचा 18, तिछाक 18, ये दशमलव ऐसे, ये वाला जीरो जो भौकाल टाइट करने के लिए लगाया था, फर्जी था, उसे भी ऐसे फर्जी लगा दो। बीच में चिन्ह काय का था? गुणे का। तो 16 चौके कितना हो गया? 64। कई संख्या बाद दशमलव? दो संख्या बाद, और भौकाल वाला जीरो। आंसर हो गया 0.64। है कोई विकल्प में? जी हाँ बिल्कुल। कौन सा विकल्प? नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कई बच्चे बिल्कुल सही जवाब कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जल्दी जल्दी लगाइए सवाल, जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक और अगला क्वेश्चन देखते। देखिए मध्यानुपाती का क्वेश्चन, जब भी मध्यानुपाती का घूंघट के अंदर बताया था, वो करा भैया 0.32 और 0.02 का मध्यानुपाती घूंघट बनाओ। 0.32 इंटू 0.02, 02 ही है ना? हाँ 02 है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये 32 किसी का वर्ग होता नहीं, 2 किसी का वर्ग होता नहीं। अब आपको करना क्या है? जब ये किसी का वर्ग है ही नहीं तो आपको करना ये कि इन दोनों की गुणा कर दो। तो 32 दूना कितना हो जाएगा? 64। दो संख्या बाद दशमलव यहां, दो संख्या बाद दशमलव यहां, 4 संख्या बाद दशमलव। आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, संख्याएं यहां पर 2 है, 4 संख्या बाद दशमलव हम लगाएंगे कहां से? अरे लगा लो भैया, देखो तो नहीं, 2 ये है, 2 ये हो गई, 4 हो गई, दशमलव लगा दो। ठीक है, अब यहां पर जीरो या भौकाल टाइट करने वाला और रूट बना दो। अब जरा ये बताओ 64 किसका वर्ग होता है? आप कहेंगे सर 8 का वर्ग होता है। और उसके बाद देखो कई संख्या बाद दशमलव, 1 2 3 4, जितनी संख्या इधर से गिनी जाती है, ध्यान रखिएगा, इधर से जितनी संख्या के बाद दशमलव अंदर होता, भीतर होता, रूट के अंदर होता है, बाहर उससे आधी संख्या के बाद, अंदर 4 संख्या के बाद तो बाहर 2 संख्या के बाद। अब आप कहेंगे सर 2 संख्या है कहां? अरे एक है, एक जीरो ले लो और पर दशमलव लगा दो, ये भौकाल वाला जीरो लगा दो। आंसर क्या हो गया? 0.08। है कोई विकल्प? जी हां, विकल्प नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कई बच्चे बिल्कुल सही जवाब कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, लगे रहो इतनी मेहनत के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 14 देखिए क्या है। जल्दी जल्दी आप लोग लगाया करिए, कमेंट किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, मुझे पता तो चलना चाहिए कि आप लोग हमारे साथ मन से लगे हुए हैं। जी हां, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सीट में देख रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। सवाल कह रहा है कि 2 की घात 1.5, ये ऊपर घात लिखी होती प्यारे भैया, अनुपात 2 की घात 0.5 कह रहा, इसका मान बताओ। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखना, मैंने बताया अनुपात का मतलब बटे होता है तो बटे लगा दिया, 2 की घात 0.5 लगा दिया। एक लाइन याद कर लो, बटे तो घटे, बटे तो घटे, गुणे तो जुड़े, बटे तो घटे, गुणे तो जुड़े, बटे तो घटे, गुणे तो जुड़े, बटे तो घटे, गुणे तो जुड़े। अगर गुणे में लिखा तो घाते जुड़ जाती हैं, बटे में लिखा तो घाते घट जाती। लेकिन एक बात आपको याद रखनी, वो बात कौन सी है कि आधार समान होना चाहिए। अब ये आधार कौन से हैं? अरे आधार का मतलब पगला ये होता है, अगर हम लिख दें हम की पावर तुम, हम की पावर तुम, तो हम आधार हैं, बेस हैं, आधार हैं, और बाबू तुम जो है ना वो घात हो जाओगे, पावर हो जाओगे। अगर हम की घात तुम लिख दें, हम आधार तुम घात। अब जरा देखो, इसमें आधार बराबर हैं, अब बटे है तो घट जाएगा। अब इसमें घटाने में पूरी पीएचडी मत उतार देना, मोटा दिमाग से सोचा करो, क्या ये 1.5 है, ये आधा है, घट जाएगा तो 1 बचेगा। पहले तो एक बार आधार लिखा जाता है। अब देखो 1.5 से 0.5 घटा दोगे तो अब इसमें घटाना, दशमलव नीचे दशमलव रख के मत घटाने लगना। 1.5 से आधा गया, कितना बचेगा? 1, और किसी पर 1 का मान ही होता है 2, यानी सवाल का जवाब ही हो जाएगा 2। लेकिन क्या हम यहां तक हल करने आएंगे? नहीं भाई, कैसे? यही देखो, बटे में घाते घट जाती, ये 1.5 है, ये आधा है, 0.5 है, 1.5 से 0.5 गया, 1 बचा, 2 की पावर 1 का मतलब 2, यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। है कोई विकल्प भैया? बिल्कुल। अच्छा, अनुपात पूछा था, अनुपात पूछा था, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 2 रह गया भैया, देखिएगा जरा ऊपर क्या रह गया? 2, और नीचे कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही होता, जवाब हो जाएगा 2:1, जवाब हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, कई बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, कई बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। जल्दी जल्दी नोट करिए भाई, जल्दी जल्दी। आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। जल्दी से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपसे कह रहा है 20 पैसे का 3, ना 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 ना, ये रिश्ता नहीं हो सकता। जाओ
कह दो राजा साहब से कि रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों? पैसे का रुपए से रिश्ता मैं नहीं करा सकता, कहीं कराना पड़ेगा। तो फिर देखो 20 पैसे का 3 रुपए के साथ अनुपात कह रहा, 20 पैसे का 3 रुपए के साथ अनुपात कह रहा, नहीं 20 रुपए का 3 से। देखो अब 20 पैसे तो ऐसे ही लिखे को, हाँ, लेकिन यहां पर पैसे हो और यहां पर रुपए हो, इसका कोई मेल नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते, तो 3 रुपए में 300 पैसे। अब इसे 3 को 300 क्यों बनाया? अब यहां भी पैसे, यहां भी पैसे, दोनों जगह पैसे हो गए। अब आप 0 से काट दीजिए, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पचे 10, यानी 1:15 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अनुपात तभी निकलेगा जब यूनिट एक जैसी हो। यहां पैसे तो यहां भी पैसे होने चाहिए, यहां रुपए हो तो यहां भी रुपए होने चाहिए। पैसे का पैसे से, रुपए का रुपए से, हाथी का हाथी से, शेर का शेर से, एक जैसी यूनिट होगी तभी काम चलेगा। जवाब हो गया 1:15। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी। हाँ सही 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 जवाब है। कई बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा। जी जी ठीक 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 ठीक। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके साथ देखते हैं। जल्दी से आप स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन करा 16-25 का वर्गमूला अनुपाती, 16 और 25 का वर्गमूला अनुपाती कहा। बिल्कुल परेशान मत हो, 16 किसका वर्ग है? 4 का, और 25 किसका वर्ग है? 5 का। जवाब हो गया 4:5। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा 4:5। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाया जाए। क्वेश्चन क्या है 17 नंबर का? देखिए कह रहा a का 1/2। गणित में याद रखना का मतलब गुणा होता है, बराबर कह रहा है b का 2/3। गणित में का मतलब गुणा होता है, बराबर। फिर कह रहा c का 1/3। गणित में गुणे का मतलब क्या होता? अब जरा एक चीज देखो, a अनुपात b अनुपात c। अपनी पैनी नजर को स्क्रीन पर लगाइए और कुछ समझ के जाइए। क्या क्या a के साथ ये चिपके हैं? चिपके का मतलब है गुणा होता है, हाँ चिपके हैं। इसके साथ ये, इसके साथ ये, बहुत बढ़िया। पलट दो, 1/2 को पलटोगे 2/1, 2/3 को पलटोगे 3/2, 1/3 को पलटोगे 3/1। 1 को छिपा लो, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 को छिपा लो, 1 एकन 1 तिया 3, 1 को छिपा लो, 1 दूना 2, 2 तिया 6, यानी 4 3 6। है कोई ऑप्शन? अगर है तो वही बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए जरा स्क्रीन पर आप, है कोई ऑप्शन? 4 3 6, 4 3 6 नहीं है कोई ऑप्शन क्या भाई? 4 3 6 देखो भाई, काहे नहीं ऑप्शन है? 4 3 6 है कोई ऑप्शन? कहीं गड़बड़ हो गया क्या भाई? 1 को छिपा लो, 2 एकन 2 दूनी 4, 2 को छिपा लो, 1 एकन 1 3 3। बिल्कुल 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 भैया, भैया देखो जरा क्या दिक्कत है भाई। अच्छा 2/5 था यहाँ पर। हाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए भैया, यहाँ पर मिस्टेक है। 2/3 से तो यही आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 2/5 दिया गया, यहाँ पे कितना दिया गया? 2/5। तो जब पलट दोगे तो कितना हो जाएगा? 5/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। तो देखिए 4:5:6 है कोई विकल्प में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। आइए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या करा मेरे प्यारे बच्चों? सवाल आपसे करा कि ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, परसेंट हटाओगे बटे 100, बराबर कह रहा है बी की आय का 20%, बी का हटेगा गुणा 20%, परसेंट हटाओगे बटे 100, बराबर कह रहा है सी की आय का 0.6, सी की आय का 0.6 कह रहा परस्पर बराबर है, बराबर है, बराबर है। ठीक भाई, दशमलव हटाओगे एक संख्या बाद 0 लगा दोगे। अब देखो जरा 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, यहाँ दशमलव तो हटा ही है। अब देखो जरा यहाँ से 1/10, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, यहाँ काट दो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। क्या ये सब चिपके हैं? जी हाँ चिपके। इनको अलग अलग कर दो। कैसे करोगे? 1/10 को पलटोगे तो 10/1 हो जाएगा। यहाँ 1/5 को पलटोगे 5/1 हो जाएगा। 3/5 को पलटोगे 5/3। अब देखो कैसे, 1 को छिपाओ, 3 एकन 3 10 तिया 30, 1 को छिपा लो, 3 एकन 3 तिपच 15, 3 को छिपा लो, 1 एकन 1 1 पंचे 5, यानी 30 15 5 अभी कट जाएगा। जी हाँ, 5 छिक्का 30, 5 तिया 15, 5 छिक्का 30, 5 तिया 15, 5 एकन 5। इसका जवाब हो जाएगा 6:3:1। है कोई विकल्प आपका 6:3:1? जी हाँ, कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट कर ले भैया, जल्दी से नोट कर ले भैया, जल्दी से नोट कर ले, जल्दी से नोट कर ले, जल्दी से जो नोट कर ले, जल्दी से नोट। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपके लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:5 हो और b अनुपात c बराबर 3:8 हो, तो a अनुपात b अनुपात c तथा a अनुपात c ज्ञात कीजिए। दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं, देख लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा क्या कहा उसने।
ए अनुपात बी अनुपात सी तथा ए अनुपात सी। देखिए जरा पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देते प्यारे बच्चों। जब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो देखिए ए और बी कितना दिया, 2 अनुपात 5 दिया। बी और सी कितना दिया प्यारे बच्चों, 3 अनुपात 8 दिया है। अब आपको कैसे लगाना देखिए जरा, ये यहां पर खाली इसको रिपीट कर दीजिए, यहां पर खाली इसको दोबारा लिख दीजिए। 3 दूना 6, 3 15, 8 पंचे 40, तो कितना हो गया 6 15 40। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, लेकिन विकल्प में देखिए आपको केवल ए और सी पूछा गया है। प्यारे बच्चों अगर ए और सी की बात कर लेंगे तो ए का मान पहला वाला ए का, दूसरा वाला बी का, तीसरा वाला सी का। ये हमने क्या कर दिया, इसके पहले वाली क्लास में समझा चुके हैं। ए का मान 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी का मान 40। 2 से काट दीजिए, 2 3 6, यहां से काट दीजिए 20, तो 3 अनुपात 20 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 20, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट करिए भैया, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए। अगला बिल्कुल ऐसा ही सवाल है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए और हमें आंसर बताइए। जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए और हमें आंसर बताइए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, स्क्रीन पर सवाल लगा हुआ है प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 देखिए क्या है, ए अनुपात सी पूछा गया। वैसे इस सवाल को हम दूसरे तरीके से लगा देते हैं, पहले दोनों तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले ए बी सी निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। सवाल में दिया गया है 1 अनुपात 2, और रुक जाइए थोड़ा सा, क्या उसने कहा ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, और आपसे कहा है कि सी अनुपात बी बराबर प्यारे बच्चों 5 अनुपात 3। अब आप एक बात समझिएगा ध्यान से, सी अनुपात बी का मान दिया है, कितना दिया है आपके सवाल में, 5 अनुपात 3, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? मैंने एक नियम लिखाया था जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लास दी थी कि जहां से पहला समाप्त होगा दूसरा वहीं से शुरू होगा, अर्थात ए अनुपात बी है तो बी अनुपात सी होना चाहिए। तो जब इसे इधर बी को पहले सी को बाद में, तो इधर भी 3 को पहले 5 को बाद में। अब यहां नोट करेंगे कि 3 अनुपात 5। अब देखिए यहां खाली है 2 लिख दीजिए, यहां खाली 3 लिख दीजिए, 3 1 3, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 6 10। अब उसने पूछा क्या था, केवल ए अनुपात सी, तो आप ए अनुपात सी ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3 अनुपात 10, और यही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। है कोई विकल्प? जी हाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका दूसरा तरीका क्या था, ए अनुपात बी मतलब ए बटे बी हमारे पास था कितना 1/2, और बी बटे सी अगर हम निकालते तो कितना था 3/5। अब देखिएगा हमसे ए बटे सी ही ना पूछा, तो ए बटे बी को जब बी बटे सी से गुणा कर देंगे तो बी बी कट जाएगा, ए बटे सी ना बचेगा। तो ए बटे बी का मान 1/2 है, बी बटे सी का मान 3/5 है। 3 1 3, 5 दूना 10, तब भी कितना आ जाएगा 3 अनुपात 10 या 3/10, एक ही बात है। चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन फिर आपके बीच आ रहा है, जल्दी से नोट करिए भैया, जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पर है, जल्दी से लगाइए और जवाब दीजिए, जल्दी से लगाइए और जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए अनुपात बी दिया, बी अनुपात सी दिया, सी अनुपात डी दिया, और उसके बाद पूछ लिया बी और डी ज्ञात कीजिए। तो क्या करना आपको, ए बी सी और डी, ए बी सी डी ऐसे लिख दो। अब आप स्क्रीन पर देखो, मैं सीट में देख रहा हूं, ए अनुपात बी कितना दिया 1 अनुपात 2 दिया, बी अनुपात सी कितना दिया प्यारे बच्चों, ए अनुपात बी दिया, सॉरी ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 दिया है, 2 अनुपात 3 दिया प्यारे बच्चों, और बी अनुपात सी कितना दिया आपको, बी अनुपात सी दिया 1 अनुपात 5, और सी अनुपात डी कितना दिया 3 अनुपात 1। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पर जगह खाली है, ये 3 यहां तक जाएगा, यहां खाली है, बगल वाला रिपीट होता है, इसका ध्यान रखिएगा। ये 3 ये 3 गुणा कर दीजिए, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3, 3 3 9, 5 15 3 45, 15 कम 15 15 दिन 3 45 65 75 56 90 70 105 8 120 9 135 9 150 5 15 1 15। अब उसने केवल आपसे क्या पूछा, बी अनुपात डी। प्यारे बच्चों बी का प्रतिनिधित्व ये कर रहा, डी का ये कर रहा, यानी बी अनुपात डी आपसे पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। 9 अनुपात 15, 3 3 9 5 15, 3 अनुपात 5 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए, और जो बच्चे सही आंसर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मेहनत से बच्चे पढ़ रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। जल्दी से लगाइए, जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके देखिए जरा क्या कह रहा। अच्छा, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, ई अनुपात एफ दे दिया, और बी अनुपात एफ का मान आपसे पूछ लिया। देखिए जरा प्यारे बच्चों कैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ,
इतना बड़ा सवाल आपसे पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। ए अनुपात बी कितना है? 1:2। बी अनुपात सी प्यारे बच्चों कितना? 3:4। आप लोग जल्दी जल्दी लगाया करिए, मैं आपकी कमेंट देखता हूं 100%, लेकिन शर्त यही है कि आप लोग जितनी जल्दी जल्दी कमेंट से जवाब दिया करिए। अच्छा लगता है भाई। आप लोग अपनी पेन चलाइए, यहां जिन्हें समझ नहीं आता वो यहां देखें, बाकी पेन चलाइए और कमेंट से आंसर दीजिए। अच्छा लगता है क्योंकि प्रैक्टिस में इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लास हो चुकी है हमारी आपकी। बी अनुपात सी कितना प्यारे बच्चों? 3:4। उसके बाद आपको क्या दिया? सी अनुपात डी 5:6, 5:6, और डी अनुपात ई दिया है 1:3, और ई अनुपात एफ दिया प्यारे बच्चों 2:3। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। तो इसी से शुरू करते हैं। यहां पर ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये तो रिपीट हो गया। बताओ यहां क्या रिपीट होगा? 2 2 2। अच्छा यहां क्या रिपीट होगा? जो बगल में होगा 3 है तो 3। यहां क्या होगा? 4 4 4। यहां कितना हो जाएगा? 6 6। यहां क्या रिपीट होगा? 5 5। यहां क्या रिपीट होगा? 1 1 और 1। यहां क्या रिपीट होगा? 3। अब देखो प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 10 तियां 30, एकन 30 हो जाएगा। 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 10 तियां 30 दूना 60 हो जाएगा। 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 10 चौके 40, 40 दूना 80 हो जाएगा। 2 एकन 2, 2 छंग 12, 5 चौक 48, 48 दूना 96 हो जाएगा। 2 तियां 6, 6 चरंग 36, 36 दूना 72, 72 चक्कू 288 हो जाएगा। 3 तियां 9, 9 छाक 54, 54 दूना 108, 108 108 चक्कू 432 हो जाएगा। ये आ जाएगा। पूछा क्या प्यारे बच्चों आपसे? सवाल में बी अनुपात एफ का मान पूछा गया। प्यारे बच्चों अगर मैं ठीक से बता पा रहा हूं तो आप समझिए, बी का प्रतिनिधित्व ये कर रहा है और एफ का प्रतिनिधित्व ये कर रहा है। तो 60 और 432। अब आप इसे हल कर लीजिए, किससे कट जाएगा? आप इसे 2 से काट ली, 4 से ही काट दीजिए। यहाँ 15 बचेगा, यहाँ काट देंगे 4 एकन 4। अब गलती मत करना, ना जाने 0 लगेगा, फिर 4 8 32। 3 से कट जाएगा, तिपच 15, अलग लिख देता हूं मैं यहाँ पर, तिपच 15, और 3 तिया 9, तिछाक 18, 5:36 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। है किसी विकल्प में प्यारे बच्चों 5:36? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। जल्दी से नोट करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए प्यारे बच्चों। जल्दी से नोट करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा स्मॉल में दे दिया, कैपिटल में पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं, स्मॉल इसे मानिएगा भैया। सवाल में दिया है a/b बराबर 2/3, तो चाहे a/b बराबर 2/3 कहो प्यारे बच्चों, या इसी को कह दो a अनुपात b बराबर 2/3, बात बिल्कुल एक ही होती है। आगे कहा b अनुपात c बराबर 4/5। प्यारे बच्चों चाहे b/c बराबर 4/5 कहो, चाहे b अनुपात c बराबर 4/5 कहो। अब पहले आप a अनुपात b अनुपात c निकाल लो, तरीका बताया है कैसे निकलेगा। इसे आप 2:3 कह सकते हो, एक ही बात है। 2:3, बी और सी कितना दिया? 4:5, 3 रिपीट हो जाएगा, 4 रिपीट हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। मेरे प्यारे बच्चे एक चीज देखो, 18 12 15 ए बी सी आ गया। आपसे पूछा क्या गया? a प्लस बी बटे बी प्लस सी पूछा गया। a प्लस बी, उसमें कैपिटल छप गए, परेशान मत होना। a प्लस बी, बी प्लस सी। a और b को जोड़ो, 12 8 कितना हो गया? 20। b और c को जोड़ो, 12 15 कितना हो गया? 27, यानी 20/27। ऑप्शन कैसे दिए? 20/27। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए। आइए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपके साथ क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है x-2। भैया टेक्निकल टीम इसे हटा दो, इसकी कल की क्लास में रखो, इसके बाद वाली जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें रखो। इस क्वेश्चन को हटा दो, 24 वाला। 25 लगाओ, 25 लगाओ, ठीक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 11:15 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह 2:3 बन जाए। 11:15 मतलब 11/15 में कह रहा क्या हम घटा दें, इसमें से क्या हम घटा दें, कौन सी संख्या घटाई जाए कि 2:3 बन जाए। इसमें से क्या हम घटा दें कि 2:3 बन जाए। और आपको प्यारे बच्चों विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी, 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। विकल्प में लिखा है आपके 2 3 4 5। देखिए जरा,
अब आप क्या करिए ना, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप यहाँ पर -x लिख के भी कर सकते हैं, -k लिख के भी कर सकते हैं। अगर 11 से 2 जाएगा 9 बचेगा, 15 से 2 जाएगा 13, ये नहीं हो सकता। 11 से 3 जाएगा प्यारे बच्चों 8 बचेगा, 15 से 3 जाएगा 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, सही है। क्या जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से क्या करिए, घटा के देख लीजिए, पता चल जाएगा किसमें 2/3 बचना है या क्या बचना। ओके मेरे प्यारे भैया, अब जरा देखिए यहां से सवाल शुरू हो जाएंगे आपके सिक्के वाले, यहां से सवाल शुरू हो जाएंगे आपके आय वाले, यहां से सवाल शुरू हो जाएंगे आपके मिश्रण वाले, जिसमें कभी दूध और पानी का मिश्रण करेगा, कभी पानी अल्कोहल का मिश्रण करेगा। इसे हम लोग करेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास में हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा बेसिक था, आपके प्रैक्टिस के लिए था। उसके बाद कल हम क्या करेंगे, सिक्के वाले और आय वाले प्रश्न करेंगे। इस अनुपात समानुपात चैप्टर में कम से कम हम लोग 150 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे। ऐसी 3 क्लासें प्रैक्टिस की लाएंगे। आज एक पहली क्लास है, इसके बाद शुरू में मैंने बता ही दिया था, एक दूसरी क्लास और उसके बाद एक तीसरी क्लास आएगी। बस उसके बाद अगर आपने ये पूरा कर लिया और घर पर बैठ करके एक एक पेन कॉपी से ठीक से प्रैक्टिस कर ली, तो आप विश्वास मानिए कि आपको 100% चीजें समझ में आ जाएंगी। जिस भी परीक्षा में देंगे अगर यहां से प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, जीते रहे, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहे, वो है तो आप हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।